हाँ, मैं ही कृष की माँ हूँ। मैं अपनी कोख में मैंने पाला है इसे, जन्म दिया है। लेकिन तुम कैसी माँ हो? कैसी माँ हो इसकी? और कैसी औरत हो तुम, जिसके दिल में ना किसी के लिए ममता है और ना ही किसी के लिए प्यार है। मेरे गांव में कहते हैं कि एक डायन भी 7 घर छोड़कर बात करती है, लेकिन कृष तो एक बच्चा है, तुम्हारा ना सही लेकिन तुम्हारे पति का तो अंश है ना। लेकिन तुम अपनी जरूरत के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो। मुझे घिन आती है तुमसे तनिषा, घिन। ममता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे पर मैं तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुसीबत क्यों ना उठानी पड़े। और एक बात याद रखना तनिषा, जब तक मैं हूं ना, तुम मेरे बच्चे के बारे में गलत सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा इससे कोई भला नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा, कोई भला नहीं, कोई भला नहीं। तुम्हारे पैसे की भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें मेरे बेटे का और इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, समझे तुम? लगता है माँ की ममता उबाल मार रही है। इससे पहले कि ये मेरा सारा खेल बिगाड़ दे, इसे रोकना पड़ेगा। ममता, ममता, रुको। क्या हो रहा है? कृष को उठाए इस तरह कहाँ जा रही हो तुम? जी वो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए वो मैं करना बंद करो। 2 दिन से देख रहा हूं मैं तुम्हें। You are behaving very strangely. अब बताओगे तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी जिस मासूमियत को देखकर दादी माँ ने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें कृष की जिम्मेदारी सौंपी, तुम उस विश्वास के लायक ही नहीं हो। मुझे लगता है कि अक्षय जी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इससे पहले कि ये मुझे और कुछ कहे, मुझे सच बता देना चाहिए। देखिए, जो सच्चाई आप जानते हैं, सच उससे बिल्कुल अलग है। हाँ अक्षय, ममता बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी इसे बहुत गलत समझा, लेकिन ये बहुत अच्छी है। अक्षय, कृष की देखभाल ममता से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। मैं कृष की माँ हूँ, लेकिन ममता इस पर अपनी ममता ऐसे लुटाती है जैसे ये इसकी माँ हो। अक्षय, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती की। अभी की बात ले लो, कृष भूख से तड़प रहा था, मैं इसका दूध लाना भूल गई, लेकिन ममता दूध लेने के लिए भागी। कितना प्यार करती है हमारे बच्चे से। हाँ, वो कृष है ही इतना प्यारा बच्चा कि इसे कोई भी रोते हुए नहीं देख सकता, इसके दुश्मन भी नहीं। I'm sorry ममता, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। सॉरी। क्या करूं? अगर तनीषा को नहीं रोका गया तो अपने स्वार्थ के लिए वो कृष की जिंदगी से भी खेलने से नहीं चूकेगी। और जब तक कृष की सच्चाई लोगों को ना बताऊं, तब तक उसे रोकना भी मुश्किल है। अपनी सोच को उड़ने से रोको ममता, वरना पर कटी चिड़िया की तरह गिर जाओगी। सच्चाई किसी को बताने का दिल में ख्याल तक मत लाना तुम। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी? धमकी कमजोर इंसान देते हैं, और तनीषा इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसी बेचारी को धमकी दे। ओह, तो तुम मुझे समझा रही हो, है ना? तनीषा, पहले तो सिर्फ मैं सोच रही थी कि मैं लोगों को ये सच बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अब तो फैसला हो गया। मैं पूरी दुनिया को सब कुछ सच बता दूंगी कि मैं ममता कृष की माँ हूं।
माँ। फिर क्या होगा? देखो ममता, हम दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं और राज खुलने पर हम दोनों का नुकसान है। इसलिए तुम भी चुप रहो और मैं भी चुप रहती हूँ। अभी तक तो तुम समझ ही गई हो, मुझे पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा, जिसके लिए बच्चे का सहारा लेना पड़ा। क्या करती? डैडी ने शर्त ही ऐसी रखी थी। सोचो ममता, क्या तुम कृष को अपना बेटा बनाकर उससे ऐसा परिवार, ऐसी परवरिश दे पाओगी? नहीं ममता, कृष को जो मैं दे सकती हूँ तुम कभी नहीं दे सकती। मुझे लगता है बात पूरी तरह तुम्हारी समझ में नहीं आई। देखो ममता, तुम्हें इस घर का बच्चा चाहिए और मुझे इस घर की दौलत। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारे बच्चे के साथ रहने का मौका देती हूँ और तुम मुझे उसकी माँ बने रहने का मौका, ताकि मैं मन चाही दौलत हासिल कर सकूं। बोलो, मंजूर है? तुम ये मत भूलो कि तुमने लीगल पेपर साइन करके दिए हुए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम पैसों के बदले बच्चा दे रही हो और उस पर अधिकार जताने की कभी भी कोशिश नहीं करोगी। याद है या भूल गई? सोच लो ममता, अगर तुम मेरा राज लोगों को बताने की कोशिश करोगी तो मैं तो अपने मकसद में नाकामयाब हो ही जाऊंगी, लेकिन जीत तुम्हारी भी नहीं होगी। तुम अपने बेटे, अपने कृष से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी, क्योंकि जब घर वालों को पता चलेगा कि तुमने अपनी कोख किराए पर दी थी, बिन ब्याही माँ बनी थी, तो ये तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। अब ज्यादा सोचो मत ममता, तुम्हारी भलाई इसी में है। मिलाओ मुझसे हाथ और तुम भी खुश रहो अपने कृष की देखभाल में, और मुझे भी रहने दो। मुझे सोचने का थोड़ा समय दो तनिषा। चलो ठीक है, दिया समय, लेकिन कल सुबह तक। तुम्हारे पास आज की रात है, सोच लो, तुम्हें कृष के पास रहना है या सच्चाई लोगों को बताकर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चले जाना है? सोच लो ममता, सोच लो। तुम्हारा जवाब हाँ में ही होना चाहिए ममता, वरना तनिषा के पास और भी रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के। तनिषा जो भी चाहती है वो करवा के रहती है, चाहे जैसे भी हो। कहाँ थी तुम? खाने के बाद वॉक का तो शौक है नहीं तुम्हें। कृष सो गया? कुछ बोलोगी या तुम? ममता ने सोचने का समय क्यों मांगा? कहीं इतना डराने के बाद भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने का तो नहीं सोच रही? तनिषा की शर्त को मैं नहीं मानूंगी, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी रंग बदल सकती है। जो औरत अपने घर के पैसे अपने फायदे के लिए हथियाने की सोच रही हो, उस पर भरोसा कैसे करूं? लेकिन कृष का अच्छा भविष्य ही मेरी जिंदगी है। क्या करूं? पैसों की खातिर ये तनिषा किसी भी हद तक जा सकती है।
तो अपने हर संतान की समस्या का समाधान करते हो, हर बच्चे को भव सागर से पार उतारते हो। मुझे भी उतारो भगवान। कितने अच्छे लोग हैं, इनसे सच छुपाना पाप है, लेकिन अगर सच्चाई इनको बताती हूँ तो मुझे कृष्ण से दूर जाना पड़ेगा। मैं अपनी ममता को भूल भी जाऊँ, लेकिन कृष्ण का भला सोचना कैसे छोड़ दूँ? मुझे राह दिखाओ भगवान, मुझे राह दिखाओ। मेरी कृष्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए तुम्हारे बारे में कोई बुरा भी नहीं सोच सकता। मेरी ममता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी बेटा, पर इसके लिए मुझे तनीषा की शर्तें माननी होंगी, जो मैं कभी नहीं मान सकती। पापा, मुझे टेनिस रैकेट के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने इंटर क्लास टेनिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दे दिया है, और फिर खेलूंगी नहीं तो जीतूंगी कैसे? ठीक है। नहीं, ये लड़कों का खेल है। दादी, आपने सानिया मिर्जा को देखा है? वो भी लड़की है, लेकिन देश का नाम रोशन कर रही है। पापा, मुझे पैसे चाहिए, आप दे दीजिए जल्दी। ठीक है बेटा, इस बार तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओगी। ओके? प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो, थैंक यू सो मच पापा। बाय। क्या बात है बाबूजी, आजकल आप बच्चों को पैसे भी देने लगे, वो भी टेनिस रैकेट खरीदने के लिए? बेटा, मैंने मासूमा को पैसे इसीलिए दिए क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि इस टाइम एग्जाम्स में वो अच्छे मार्क्स लाएगी। अच्छे मार्क्स तो मैं भी लाता था, लेकिन मैं रोते रोते सो जाता था। आज तक कभी एक क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पैसे दिए आपने? मासूमा ने 2 बार मांगा और आपने दे दिया। सही है। देखकर नहीं चल सकती, सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं साफ कर दी। हाथ मत लगाओ, एक तो कोई काम ठीक से नहीं होता। पता नहीं दादी माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है। क्यों डांट रहे ममता को? किया क्या उसने? डांटेगा नहीं तो क्या करेगा बेटा? इसके कपड़े खराब कर दिए, कृष्ण का नाश्ता गिरा दिया। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस लड़की का। ऐसे क्यों घूर रहे हो इस बेचारे को? कुछ नहीं किया है उसने। करण ने ही किसी का गुस्सा उस बेचारे पर उतार दिया है। खुद को तो बाप के साथ बात करने की तमीज नहीं है और चला दूसरों को सिखाने। बता अक्षय, कभी अनंत ने इसके साथ सौतेला व्यवहार किया है? लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे, करण की बातों से पेट भर गया। कैसी बातें कर रहे हैं? करण की बातों का क्या बुरा मानना? दमयंती, तुम बताओ, क्या मैंने कभी करण के साथ सौतेला व्यवहार किया है? हा? उसे ऐसा क्या नहीं दिया जो मैंने अक्षय को दिया हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि उस वक्त मैंने उसे बैट क्यों नहीं दिया था। याद है तुम्हें? एक बार उसने अक्षय का बैट उठा लिया था और उसके हाथ में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कैल्शियम की कमी है। उसका हाथ ना टूटे, बस उसी डर से मैंने उसे बैट नहीं दिया था। और वो समझता है कि उस वक्त समझता भी कैसे, समझने की उम्र कहां थी उसकी। मैं समझती हूँ, सब जानती हूँ। आपने कभी अपने दोनों बेटों को दो नजर से नहीं देखा है, लेकिन बच्चों की बात का क्या बुरा मानना जी? सही कह रहे हो दमयंती, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए।
मगर अब वो बच्चे नहीं रहे दमयंती, बड़े हो गए और इतना बड़ा बेटा अपनी बाप पर तोहमत लगाए। तुम बताओ। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं करण को समझाऊंगी। मेरी बात मान जाएगा, वो कभी नहीं टालेगा, समझ जाएगा। आपने कभी दोनों में कोई भेद नहीं किया है। प्लीज। यूं ही कृष के साथ रहना चाहती हूँ, हंसते गुनगुनाते, या फिर उसे देखने तक को तरसना चाहती हूँ? क्या हुआ ममता? अरे कृष बेटा, ये बुढ़िया भी ना कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगी, पता नहीं कब मरेगी। ममता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी देखभाल कर रही हो तुम मेरी कृष की, और बहुत अच्छा गाती भी हो। तनिषा, तू भी देख ले बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है। अच्छी माँ बनने के लिए बहुत त्याग की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर बच्चे पलते हैं। तुम्हारी तरह नाम भर की माँ बनकर रहने से नहीं। बेटा, तुम तो कुंवारी हो, तो कहाँ से सीखा ये सब तूने? कहाँ से आई इतनी ममता? कृष की सेवा ऐसे करती हो जैसे वो तुम्हारा अपना बच्चा है। आपने सही कहा दादी माँ, कृष मेरा अपना बच्चा है, मैं ही इसकी माँ हूँ। वो दादी माँ, कृष है ही इतना अच्छा कि मन करता है बस इसे प्यार करती जाऊं। जानती हो, जिस औरत के अंदर बच्चों के लिए ममता नहीं हो, वो औरत होती ही नहीं। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद देने नहीं आओगी? हाँ हाँ आई। ये भी ना, इतनी उम्र हो गई है लेकिन मेरा आशीर्वाद लिए बिना ऑफिस जाता ही नहीं। अब बताओ ममता, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है ना? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर उसके बदले तुम मुझे कृष के साथ इस घर में चैन से जीने दो तो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम कृष की मां नहीं हो। लेकिन लेकिन क्या? मेरी भी कुछ शर्तें हैं।